गाइस, मैं रुखसार सर, मैं गुलजार अहमद, मैं संजय कपूर। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के प्यार करने से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूं हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी चलते हैं आज की वीडियो, नेशन टॉक भाई की वीडियो है, नेशन टॉक वाले की। तो बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जो इंडियन मुस्लिम है, हम कहते हैं कि इंडिया के मुसलमानों पर जुल्म होता है, अत्याचार हो रहा है, उनको हुकूक नहीं मिल रहे। इंडियन मुस्लिम का रिप्लाई है पाकिस्तान के मुस्लिम के लिए। अब भाई के लिए पता चल जाएगा आपका आईना, आप भाई असल सामने होने वाला। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। हम वो पाकिस्तान वाले वो अपना देखें, हम हिंदुस्तान में हम अपना देखते हैं, उनसे मतलब नहीं है। वो कैसे कह सकते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं? उनको क्या हक है कहने का? लेकिन वहाँ की आवाम खुद उनसे परेशान। हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं। हम बस यही अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो सही हो जाए। वहाँ पर भुखमरी है और मतलब वहाँ की जनता सुरक्षित नहीं है। हम लोग नबी के मानने वाले हैं और भारत का ही मुसलमान असली मुसलमान है, और असली मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं है। वो अपने यहाँ देखे, यहाँ के भारत के बारे में ना देखे। नहीं, यहाँ सब आराम से हैं, कोई खतरा नहीं है। और यहाँ तो सुन रहा कि पाकिस्तान के मुसलमान परेशान हैं। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम राजा कासिम है। मोहम्मद अशरु। मेरा नाम है अहमद रज़ा। मकसूद अहमद। कृष्ण कुमार पांडे। हमारा नाम हाफिज़ मोहम्मद अहमद है। आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं? जी देखते हैं। एक हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में हम बस यही कहेंगे कि उनके दिन बहुत ख़राब आ गए हैं जब से मोदी जी ने आतंकवाद ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है। उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कभी जल्दी बयान दिया था कि जो भारत के मुसलमान हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनको हिंदू जो है सब ख़त्म कर देंगे, इसलिए उनको पाकिस्तान चले आना चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग यहाँ हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो नबी पाक की सूरतों पर और कुरान पाक की रोशनी में चलते हैं। और यहाँ हम पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पाँचों टाइम अजान होती है। हमारे यहाँ ईद बकरीद होती है, मुहर्रम चहल्लुम होता है, बाराफात होती है। किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है यहाँ भारत के मुसलमानों को। लेकिन पाकिस्तान के तो लोग कहते हैं कि जब आप लोग नमाज़ पढ़ने निकलते हो तो आपके ऊपर लाठियों से हिंदू वार करते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, और जो है आप जब पढ़ने आते हो पुलिस जो है पकड़ पकड़ के आपको बंद कर देती है, नमाज नहीं पढ़ने देती है। वो मतलब गुमराह हैं और उनको पूरी हिंदुस्तान के बारे में मालूमात नहीं है। जो ये सोशल मीडिया है, कुछ शरारती जो तत्व होते हैं वो डालते हैं, उनसे भारत का आकलन नहीं करना चाहिए। भारत का आकलन आ करके भारत में देखें कि जिस तरह भारत दुनिया में अनेकता में एकता का देश कहलाता है, उससे भी बढ़ के यहाँ सभी मतलब यहाँ के हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई सब मिलजुल करके हर त्यौहार मनाते हैं, हर धार्मिक मतलब त्यौहार मनाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों का अक्सर कहना होता है कि हिंदू जो है वो डोमिनेट करते हैं, मतलब मुसलमानों को, कट्टर हिंदू हैं। आरएसएस यहाँ पे वैसा लगता है, वो लोग जो बोलते हैं कि आरएसएस वाले यहाँ पे बच्चों को उठा के ले जाते हैं, उनका कत्ल कर देते हैं। तो वो भारत में कट्टरता नहीं है, भारत मानवता का देश है। आरएसएस के जो मतलब स्थापक सदस्य कह लीजिए, आरएसएस के जो मतलब मुखिया थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, तो उनका भी ये नारा था कि मतलब मानववाद का नारा वो देते थे। वो कहते थे कि हमारे देश में का जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जब उस तक जो है सरकार और आरएसएस की मदद पहुंचने लगेगी, तब हम जानेंगे कि हमारे संगठन का जो लक्ष्य है वो पूरा हुआ है। अच्छा, आप जानते हैं पाकिस्तान जो बना था वो दो कौमी नज़रिए के ऊपर बना था। दो कौमी नज़रिए मतलब हिंदू मुस्लिम। उनका यह मानना था कि जो गाय काटने वाला और गाय को माँ मानने वाला ये साथ नहीं रह सकता है। ये नज़रिया आज भी पाकिस्तान के अंदर है। उनका मानना है इसी वजह से जो है हिंदू मुसलमानों के ऊपर भारत में बहुत जुल्म करते हैं और हिंदू मुस्लिम कभी साथ रह ही नहीं सकते हैं। इस्लाम धर्म जो है सभी धर्मों का आदर सम्मान सिखलाता है, और जो
हमारे हिंदुस्तान में गौकशी करते हैं वो कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतों से मिलकर के करते हैं। हिंदू और मुसलमान में दरार पैदा करने के लिए करते हैं, नफ़रत की दीवार उठाने के लिए करते हैं। ये एक षड्यंत्र है जो पाकिस्तान करता है, यहाँ के कुछ मुसलमानों को गुमराह करके, उनको आर्थिक लालच दे करके। लेकिन जब से योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है तब से पूरी तरह से गौ हत्या पे प्रतिबंध है, और तब से जो पूर्व में हिंदू मुसलमान के बीच में नफ़रत थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब यहाँ फिर से रामराज आ गया है। उत्तर प्रदेश में रामराज भी इस्लाम के प्रतीक है। अच्छा, तो जैसा कि ये लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम कभी साथ नहीं रह सकते हैं, हालांकि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसके अलावा बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, मतलब छोटी छोटी कम्युनिटी भी रहती हैं, लेकिन हमें कभी इस तरीके की चीज़ें देखने को ज़्यादा नहीं मिलती हैं। तो लास्ट में आप पाकिस्तान के लोगों जो आपकी मतलब उनको लगता है कि भारत के मुसलमानों की बड़ी वो चिंता कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, और पाकिस्तान के जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम बस यही अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो सही हो जाए। वहाँ पर भुखमरी है और मतलब वहाँ की जनता सुरक्षित नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बम से उड़ा दिए जाते हैं। मस्जिदों में खड़ी हुई जमात पे आतंकवादी जो हैं गोली चला देते हैं। तो उनकी हिफाजत के लिए भी दुआ करेंगे, और उनको इस जो यजीदी कानून वहाँ है इससे भी निजात मिले, इसकी भी दुआ करेंगे। अच्छा, ये अगर इंटरव्यू वहाँ के लोग देखेंगे तो उनकी मानसिकता ये बन चुकी है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। आपका ये इंटरव्यू देखेंगे वो लोग तो वो कहेंगे कि हमने आपको मार के कहलाया है, या ज़बरदस्ती ऐसा कुछ कहलाया है, या आप जो है पैसे लेके ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो उस हम लोग नबी के मानने वाले हैं, और भारत का ही मुसलमान असली मुसलमान है, और असली मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं है और ना ही झूठ बोलता है। हम जो कह रहे हैं वो पूरी सच्चाई कह रहे हैं। हमारे अब मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहते हैं, वही सुंदरता है जो भारत में को मतलब पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश मानती है। आज हमारा भारत पूर्णकाल की संस्कृति मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त कर रहा है। पहले भी दुनिया भारत के पीछे चली थी, आगे बढ़ी थी ज्ञान विज्ञान में, और फिर मोदी जी के नेतृत्व में पीछे चल रही है दुनिया। फिर अल्लाह चाहेगा तो आगे बढ़ेगी हर क्षेत्र में। ठीक है, तो लास्ट में पाकिस्तानियों की संतुष्टि के लिए हम भाई से कहेंगे कि एक बार वो कलमा पढ़ देगा, कि उनका ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों का मानना है कि जो कलमा पढ़ने वाला होता है झूठ नहीं बोलता, दबता नहीं, उनकी संतुष्टि के लिए। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ठीक है, आप देखिए ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, ये देखिए अच्छा खड़े हैं। क्या लगता है कि भारत के अंदर मुसलमानों को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हिंदू में ही बैठते हैं, मुसलमान में भी बैठते हैं। तो कितनी बार नमाज आप यहाँ नमाज चाहे जितना नमाज 5 वक्त की पढ़ते। गोश्त खाने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं कहीं भी, मतलब हिंदू मुस्लिम का ऐसा कुछ तो? ऐसा कुछ नहीं, हम तो हिंदू के घर में बैठ के काम करने वाले हम हैं, पुताई वताई करते हैं, घर ही में ज़्यादातर जाते हैं, सब माँ बहने की तरह रहते हैं, सब लोग मिलके रहते हैं। तो उनसे क्या कहना और क्या कहना कहते हैं। अब वो चिल्लाते हैं, वो गला चिल्ला रहे हैं, भाई आ करके यहाँ तो देखो जो भैया कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। यहाँ पे आप रहते हो, ये मुस्लिम बस्ती है, तो सब लोग मिलके रहते हो कि कोई लड़ाई झगड़ा होता है कभी? सब मिल के रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा। पाकिस्तान वाले जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, उनसे क्या कहोगे आप? ये सब गलत है, दिल का जो है अपने अंदर जो है गलत बातें हैं, गलत बातें हैं, ये सब सोचते हैं। जब त्योहार होते हैं जैसे बकरीद या ईद होती है तो आप इनके घर जाते होगे? हाँ जाते हैं बराबर, ये भी हमारे घर आते हैं, वह मिलते, होली में भी मिल जाते हैं, सब इकट्ठे मिल के रहते हैं। हाँ, तो उनको बता दीजिए पाकिस्तानियों की कि हम लोग सब भाई भाई हैं। हम सब भाई भाई हैं। भाई पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जो भारत का मुसलमान है सुरक्षित नहीं, हिंदू उसको ख़त्म कर देंगे, क्या कहना चाहेंगे इसके? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे रहते हो यहाँ? नमाज पढ़ते हो आराम से, कोई दिक्कत तो टाइम की नहीं पढ़ते नमाज? पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ने नहीं देते, यहाँ तो डंडों से मारते सब हिंदू मिलकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
जैनुलाब्दीन। क्या कहेंगे उनको जो ये सब अफवाह फैला रहे हैं भारत के बारे में? ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू दोस्त हैं आपके? बहुत से दोस्त हैं, सब हैं, सब हिंदू ही सब ज़्यादातर हिंदू ही दोस्त हैं। कहीं हिंदू जैसे कहीं आप जाते हो, कहीं नौकरी करने या कुछ करने जाते हो, तो कहीं हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क दिखाई पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं। वो ये कहता है कि हाँ भैया मुसलमान हम नहीं रखते। भारत में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं है। वो पाकिस्तान के लोग तो कहते हैं कि मतलब मुसलमान यहाँ पे गोश्त भी नहीं खा सकते, अगर खाते तो हिंदू उनको मारते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं, अपना बेकरी चलाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं एक शहबाज शरीफ, उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया कि भारत के जो मुसलमान हैं सुरक्षित नहीं हैं, उनको पाकिस्तान चले आना चाहिए। वो कैसे कह सकते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं? उनको क्या हक है कहने का? लेकिन वहाँ की आवाम खुद उनसे परेशान है। वो कहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमान जो है नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, धार्मिक चीज़ें नहीं कर सकते, अपने त्यौहार नहीं मना सकते हैं। भारत एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ पर हर धर्म के मानने वालों को अपने धर्म की पैरवी करने की पूरी इजाज़त दी गई है। मुसलमान अपने धर्म की पैरवी कर रहा है, सिख अपने धर्म की पैरवी कर रहा है, किसी को किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये लोग तो बता रहे हैं कि जैसे कि आप नमाज पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे जो हिंदू हैं या पुलिस वाले हैं वो लाठियों से मारते हैं, पकड़ पकड़ के, हम नमाज नहीं पढ़ने देते हैं। ये सब चीज़ें, ये सब हिंदुस्तान की एकता को भंग करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात, ये जो है हिंदुस्तान की जो यूनिटी है, जो ताकत है, इसी को कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होकर के रहे हैं। यही हिंदुस्तान की मजबूती। भाई ये तो हम लोग कह रहे हैं, लेकिन उन लोगों तो कुछ और ही लग रहा है। उनको लगता है तो लगने दे। तो देखने आए थे। वो तो रात दिन जो है हम लोग के जो है टेंशन कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान भाई हमारे हैं। अच्छा, ये एक बात बताइए, जैसे वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो हमारे भाई हैं, लेकिन बांग्लादेश के क्या दुश्मन थे तो उनको मार मार के अलग करना पड़ा? सोचने वाली बात है ना। देखिए, ये सब हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं। तो आप लास्ट में बता दीजिए, पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि हिंदू जो है बहुत ज़्यादा मतलब इंतहा पसंद है, मतलब बहुत जुल्म करते हैं मुसलमानों के ऊपर, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे बहुत से दोस्त हिंदू हैं, हम बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, हमारे अधिकतम जो कस्टमर हैं वो हिंदू हैं और हमारा और उनके बीच का तालमेल इतना अच्छा बना हुआ है कि किसी किस्म की आज तक ना उन्होंने हमको तकलीफ़ पहुंचाई है ना हमने उनको तकलीफ़ पहुंचाई, और सब लोग एक होकर के रहते हैं। और रही बात ये बांग्लादेश की, जो आप बता रहे हैं कि बांग्लादेश से जो है अलग हुआ, पाकिस्तान से अलग हुआ, तो बांग्लादेश के मुसलमानों से ही कौन सी हमदर्दी है पाकिस्तान वालों को? क्या कर दिया उन्होंने बांग्लादेश के लिए, या अपने ही मुल्क में रहने वाले मुसलमानों के लिए क्या उन्होंने कर दिया? अभी बाढ़ से पीड़ित हैं पाकिस्तान के कई लोग, तो क्या उन्होंने उनकी हेल्प कर दी? ये सब प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश की जा रही, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी भाई साहब, अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि जो इंडियन मुस्लिम हैं, जो हम इधर चीख पुकार करते हैं, हमारे लीडर भी, हमारे अवाम भी, हम हर, और हमने सबसे बुनियादी तौर पर जो हमने एक इशू उठाया था, हमने मुल्क हासिल किया था कि हिंदू मुस्लिम कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। अब वही मुस्लिम हैं इंडिया के, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान अपना देखें, हम अपना देखेंगे, हम इधर महफूज हैं, हम अपनी पाँचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं, पाँचों वक्त अजान होती है, ईद बकरीद होती है, हम सारा कुछ अब आज़ादी के साथ करें। आप इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, पहली बात तो ये है कि ये किसी भी हिंदू को टोपी पहनाकर खड़ा कर सकते हैं, और ये शक्ल भी देखे तो मुसलमानों वाली लगती नहीं है मुझे। बात ये है कि जिन इलाकों वो बाबा जी जो दाढ़ी वाले थे ना, इसी पर बात आ रही है। जिन इलाकों की अगर दाढ़ी नहीं रखी वो मुसलमान गुजार भी नहीं है। मैं दाढ़ी के लिए नहीं कह रहा, मैं उसकी शक्ल देख कर कह रहा हूँ सर। शक्ल में भी लिखा होता है, शक्ल पर वो फिर ठप्पा होता है। असद वो भाई, वो पीके फिल्म वाला वो ठप्पा बता दो भाई, हमें इधर ठप्पा लगा भाई, ऐसे बात नहीं। मेरी बात सुने, इस बात का मैं बोलता हूँ कि ना सर होता ना पाँव होता, वो बात कर देते हो। और से देख रहा था जो बंदा नरर और मुसलमान, असल में मुसलमान और नरर चीजें दो अलग-अलग हैं। कोई अगर हिंदू भी नजर है ना तो वो कैमरे के सामने अपनी आंखों को बिल्कुल सामने रखकर और बिल्कुल वजह से कहेगा भाई तुम मानने वाले नहीं हो, तुम चाहे मैं कुछ इलाके रिकमेंड करता हूँ सर, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ से ये वीडियो लेकर आए। ऐसे वहाँ के मुसलमानों से पूछेगा क्या सूरत हाल है।
ये किसी गांव में गए होंगे भाई, यह समय मैं कह रहा हूँ। अच्छा आप ये किसी समझ बंदे रहे को खिला रहे हैं, ये हो। कोई हिंदू गांव है, हिंदू किसी को कैब बनाई गई है हाँ और जी। इसका इंटरव्यू किया, और जाने दो यार। ऐसा होता है मेरे भाई, ऐसा क्यों नहीं होता? अच्छा तुम मुसलमान हो, तुम्हें अगर कहा जाए कि हिंदुओं के बारे में अच्छी अच्छी बातें करो, उनके मजहब के बारे में बातें कर लोगे? सर हिंदू तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई। तो यार किसी हद तक भी जा सकते हैं ये मुसलमानों को, भाई खास करके पाकिस्तानी को बदनाम आप करने तो के कोई लिए। नई से नई बात कर देते। मैं बात जानना अच्छा चाहता हूँ भाई। ये आप ये बताएं कि ये जो गाय माता, जिसको वो गाय माता कहते हैं, हम उसको कुर्बानी के लिए ज़िबा करते हैं, क्या आप समझते हैं कि ये जो गाय की कुर्बानी है ये हो जाती है, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसकी वजह से हमें से मुलाकात हासिल अलादा किया था कि वहाँ हम गाय माता को या गाय को कुर्बानी कर सकें, और जो हिंदू हैं वो गाय माता की पूजा करते हैं, इस वजह से हमने सर पहली बात तो ये है कि मैं इस गाय माता की हिस्ट्री जानता ही नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ जो मुझे पता है कि ये एक जानवर है जो अल्लाह ने पैदा किया इंसान को खाने के लिए। समझ में आई बात? सारे जानवर खाने के लिए पता, मतलब कि ये जो गाय है कुत्ता ना, भी खाया करो फिर। मेरी बात सुनो, चंद जानवर हैं जिन्हें इस्लाम ने, हमारे मजहब ने मुसलमानों के लिए हलाल किया है, उनमें से ये भी आती है, मुझे ये पता है। इसकी मुझे हिस्ट्री नहीं पता कि इसे ये क्यों माँ मानते हैं या क्या मसला, ये नहीं है। अच्छा दूसरी बात आ गई, असल में बात वहीं अट जाती है, मजहब पर मैं बात ये नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि ये वो जानवर है जिसे हमें बताया गया कि ये हलाल है और हमारे पास इसका मुकम्मल कुरान पाक में सबूत है, वो नहीं मानते। मैं असल बात इतनी है कि क्या इसकी कुर्बानी हो जाती है? मेरा सवाल ये है। हो जाती है मेरे भाई। हमारे जो उलमा कराम है वो तो ये कहते हैं कि जो गाय होती है, बच्चा होता है, गाय स्पेशली गाय की तो कुर्बानी होती नहीं है। अच्छा गाय की कुर्बानी नहीं ना होती? नहीं, फीमेल के लिए नहीं होती, फीमेल के लिए हो या मेल के लिए। अच्छा बकरे की कुर्बानी हो जाती, बकरी की नहीं होती? और भाई गाय की बात कर रहा हूँ, भेड़ की हो जाती है जो माता। और भाई गाय में बछड़ों की भी बात कर रहा हूँ, बछड़ी की बात कर रहा हूँ, बड़ी गाय की भी बात कर रहा हूँ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसकी हजारों दलीलें हैं, हजारों दलीलें। समझ में आई बात? वो जानवर जो अपने मुंह से खाता है, जिसे हलाल कहा गया है, हलाल कहा गया, उसकी कुर्बानी हो जाती है। और जगाली जो करता है, अच्छा मेरी तो बात सुने, हमारा टॉपिक था ये नहीं भाई, बात वीडियो लाने का यही टॉपिक था कि इंडिया में जो मुसलमान है वो सेफ है, 5 टाइम की नमाज पढ़ सकते हैं, हर चीज वो कर सकते हैं जो एक मुस्लिम को करनी चाहिए। तो कोई पाबंदी नहीं है इंडिया में कि भाई उस पर कोई पाबंदी है। मैं ये नहीं कहता कि पूरे इंडिया में ये हालत है, मैंने जो इलाके कहे हैं ना सर, भाई उस इलाकों में भी ऐसे ही हालात है। यार यूपी में योगी साहब की हुकूमत है जो कवानीन के बहुत सख्त है, उधर से ये मेरा ख्याल में इंटरव्यू वो यूपी का मेरा नाम ले रहा है, उधर के इंटरव्यू ले रहा है। मैंने सर पहले बात गुजरात से ज्यादा इंडिया में ऐसा नहीं है मेरे भाई, मैं यही बात कर रहा हूं कि सारे इंडिया में ऐसा नहीं है। गुजरात, पूरे इंडिया का मद्रास और जम्मू कश्मीर ऐसी बात, असल भाई ऐसी बात हम आप। अच्छा मुझे ये बताएं, अच्छा ये बताओ, ये मारते क्यों है मुसलमानों को जब ये गाय की कुर्बानी करते हैं? हालांकि वो खुद ही कह रहे हैं ना, अगर मुसलमान है तो ये कह रहे हैं कि ये अपने दीन में किसी को इंटरफेयर, ये तो सबके लिए मतलब कि आसानी है, आसान दीन है हमारा। अच्छा ये गाय ज़िबा करने पर हमें मारते क्यों है? जो वहाँ के मुसलमान उनको क्यों मारते हैं? क्या मारते? क्या लॉजिक है उनको मारने का या उन पर जुल्म करने का? क्या मारते हैं? आपने देखा नहीं होगा भाई, मेरे उसको भगवान की क्या तुरे का ईद बकरीद करते हैं, सुना नहीं तुमने? लफ्ज़ ईद बकरीद करते हैं, लेकिन जो इंडिया के मुसलमान है, मैंने उनसे वीडियो में एक दौरान उन्होंने बोला हमारा इशू था कि हम कुर्बानी करते हैं, गाय की कुर्बानी करते हैं, इसको हम नहीं करते, हम और किसी के कर लेंगे, छतरा कर लेंगे, बकरा कर लेंगे, बछड़ा कर लेंगे, भाई गाय की वो कुर्बानी नहीं करते। उन्होंने भी मेंशन किया कि इसकी हिंदू की दिल आजारी होती है और हम इसको किसी की दिल आजारी नहीं करना। यही बात कहना चाहता था आपसे, आपने अपने मुंह से कह दी, जहां पर फसाद पड़ रहा हो ना किसी वजह से, आप लाजम नहीं है कि उस चीज की कुर्बानी कर दें, लाजम नहीं है कि उसी चीज की उस फसाद को बढ़ाने के लिए कर दें। भाई अगर हम ये कुर्बानी, हम मुसलमान ये कुर्बानी करते हैं ना, तो और आपकी इस गाय को छोड़ देते हैं, तो भाई कुछ अकल तो आप में भी होनी चाहिए कि इसके बारे में सर्च करें, अपने मजहब में देखें कि ये इसने भगवान का दर्जा क्यों दिया गया है। समझ में? और भाई बात इतनी है, वो एक अलग टॉपिक है, वो क्यों दिया गया, वो उनका अपना फेल है, उनका अपना फेल है, हम इसको नहीं टच। इस चीज को बात इतनी है, भाई बात इतनी है कि क्या उधर के मुसलमान आजाद नहीं, वो खुद बोल के खुद आके वीडियो के सामने कह रहे
सबसे बड़ी बात ये कि अगर उधर आजाद ना होते, मेरी सुन ले भाई उन इलाकों में भी खुशहाल सुन है, तो वो ले, सेफ है भाई। अगर आजाद ना होते, जिस तरह खालिस्तान तहरीक चलाई गई थी, तो मुसलमान भी, इंडिया के मुसलमान भी को अपनी तरीक चला लेते। आपके जुबान से ये जो लफ्ज निकला ना खालिस्तान का लफ्ज, इस तहरीक में बेतहाशा सिख मारे गए। यार तुम फिर उधर चले जाओ, मैं सिर्फ बात नहीं करूँगा मुसलमानों को तो हकूक ना मिलने होते या ना मिलते होते तो क्या मुसलमान उधर अपनी तहरीक ना चलाते? आपको पता है कि गांधी साहब क्यों मारे गए थे? मैं इधर जा रहा हूँ, तुम इधर जा रहे हो। अच्छा क्या से मारे गए? क्यों मारे? वो एक ऐसा लीडर था मेरे भाई, वो एक ऐसा लीडर था, न्यूट्रल था। वो कहता था कि सारी अकलियतों को उनके हकूक दिए। अच्छा, उसके लिए उसने काफी दिन, वो मौन व्रत कहते हैं, हम कहते हैं कि हड़ताल, मतलब कि भूख, अपना रोजा रखना, ये कोई इस तरह का भूखा रखना। तो वाहिद वो एक लीडर थे जिन्होंने तमाम अकलियतों के लिए अपनी बराबर राय रखी। और भाई मैंने तो ये सुना कि उन्होंने पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए मौन व्रत रखा था। ये भी अफवाहें सुनते हैं कि पाकिस्तान को ये पैसे, जो बंटवारा जब हुआ था पाकिस्तान के पैसे इंडिया के पास थे, हालांकि इंडिया कहता है कि हमने पूरे पैसे दे दिए, बल्कि इससे भी ज्यादा दिए, और लेकिन ये कहते हैं कि गांधी जी ने ये किया वो किया। ये तो एक वो बातें जो आपको पढ़ाया जाता है। न्यूट्रल राय से कोई ऐसे सबूत दे, बात तो तब बने। तब भी मैं कहता हूँ कि आप क्यों न्यूट्रल राय से ऐसे को हमारे साथ ना डिस्कशन किया करें ताकि हमें भी पता चले। चले, ये बात इतनी अभी अगर आप नहीं मानते तो वो इंडिया के मुसलमान खुद उठ कर कह रहे हैं कि हमें और ये कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के अपनी देखें आप भूखमरी का शिकार हो रहे हैं और हमें नसीहतें पेलने शुरू कर देते हैं। ये बात उनकी ठीक है, नसीहत करते नहीं, नसीहतें पेलना शुरू कर देते हैं। नसीहत गलती है, वहाँ पर हम गलती निकालते हैं। चलें जी, उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।